सभी को नमस्ते प्रणाम। कैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जितने मेरे यूट्यूब फैमिली, जितने मेरे सब्सक्राइबर है, सभी को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मुझे आप लोग से कुछ कहना है। दोस्तों खुलेआम मतलब पत्रकारों लोग से, अभी तो हम उसे करियठा से बातचीत नहीं करती हूँ। पत्रकार लोग से बोला है कि हम अपनी बीवी को नहीं रखेंगे, तो बीवी को नहीं रखेगा तो मतलब कि हमारे बाल बच्चा खर्चा क्यों नहीं दे रहा है। बाल बच्चा का खर्चा दे, हमारे 2 बच्चे का जो हक हिस्सा है, हमारे बच्चे का हक हिस्सा दे। और नहीं देगा ना, उसके घरों में आग लगा दूंगी, नहीं देगा। दोस्तों हमारे देखिए, जब हमारी इज्जत नासा है, 2 बच्चा पैदा किया है, तो उसको उठाना पड़ेगा। हमारे बच्चों का जीवन भर के लिए खर्चा और हमारा खर्चा, क्योंकि मेरे भी बच्चे नहीं होते तो मैं भी कहीं और होती, मेरे भी माँ बाप कहीं और शादी कर देते, पर एक नहीं, 2 बच्चे हैं। मैं 2 बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ, कहाँ से पिलाऊँ, कब तक मैं लोगों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगूँ कि दोस्तों आप लोग मुझे मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोई हमारा मदद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करेगा, 5 महीना, मुश्किल से 1 साल करेगा। बाकी तो कोई हमारे जीवन भर का ठेका तो नहीं लेके रखा है ना, कि जीवन भर कोई हमारा खर्चा चलाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि तुम अपने पति को क्यों छोड़ के मतलब अलग रहती हो, ऐसी रहती हो। जब हमारा पति, जब मानी हमारा पति है, हम उसको इज्जत नहीं करूँगी तो वो शायद मुझे भी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से, ठीक उसी तरह से जब मुझे इज्जत नहीं करता है तो मैं भी उसको इज्जत नहीं करती हूँ, ठीक है। पति होकर पत्नी का इज्जत ना करे तो पत्नी भी इज्जत नहीं करेगी। पत्नी कब इज्जत करती है, जब पति का कमाई खाती है, तब पत्नी पति का इज्जत करती है। अब पति के पास इज्जत रहता है तब उसकी बीवी उसको इज्जत करती है। इसकी बहन खुद भागी उड़ रही है, मैं उसी भड़ुआ की इज्जत करने जाऊँ, करियट्ठा को। दोस्तों हमारा एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है, जब मैं इसकी नज़र में गलत हूँ, खराब हूँ, बेकार हूँ, तो क्यों नहीं मुझे तलाक दे रहा है, क्यों नहीं मुझे छोड़ दे रहा है। जो मेरा डिमांड है पूरा करे, आप पूरा करके क्यों नहीं मुझे तलाक दे रहा है, क्यों मुझे फंसा के रखा है कोर्ट में। उसको फंसा कर नहीं ना रखना चाहिए मुझे कोर्ट में। जज साहब के सामने हमारा इस महीने में तारीख था 12 या 13 नवंबर का, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है दोस्तों। तारीख था ना, तो मतलब नवंबर चल रहा है ना, सितंबर थी, अक्टूबर में तारीख था। तो उसमें जज साहब से बहुत मतलब हमारा मतलब गाली गलौज जो हम दिए हैं वो मतलब सुनाया। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं उसको गाली दी हूँ, पर उसको भी तो मानना चाहिए ना कि हम भी सविता को कितना घटिया घटिया गाली दिए हैं। हमको तो दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारे माँ बाप को भी गाली दिया है, हमारे बहनों सबको गाली दिया है। तो मैं उसकी बीवी हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरी माँ बहन नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो दोस्तों पहले अपनी उसके अंदर तो सहूर नहीं है, तमीज़ नहीं है, हम पे 1000 प्रकार की कमियां निकालता है। जब हम उसकी नज़र में गलत हैं तो काहे नहीं मुझे छोड़ दे रहा है, क्यों मुझे फंसा के रखा है। जो हमारा डिमांड है कोर्ट में, उसके माँ बाप भाई, उसके 4 भाई हैं, सब के सब पैसा अच्छे खासे कमाते हैं, सब के सब बिल्डर हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमाते हैं। और जब इतना पैसे कमाने वाले हैं तो क्यों नहीं हमारा डिमांड यही है, 20 लाख रुपया हक हिस्सा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे हैं। हम कहाँ से उन सबको पोसूँ, कहाँ से पालूँ, कहाँ से खिलाऊँ, कहाँ से क्या करूँ। तब तक मेरे माँ बाप मेरे मदद करें। शादी ब्याह हुआ था, मेरे माँ बाप हमके लेके ढोएंगे। सो के 2 बच्चा पैदा कर दिया, सरेआम मुझे बेइज्जती किया, बदनाम किया कि इसको रखिए उसको रखिए। अगर हमारा किसी के साथ कोई चक्कर होता है तो हम उसकी मुहवा पर 2 बच्चा बिक कर तुरंत चली जाती उस लड़के के पास जिसके मेरा चक्कर चलता है। पर मेरा किसी से ना कोई चक्कर है ना मतलब है। अगर मेरी ज़िंदगी है, सभी को कमेंट ये आ रहा है कि शादी नहीं करेंगी आप। जब हम लाइव इंस्टाग्राम यूट्यूब मतलब चालू कर रहे हैं तो यही सबका मतलब कमेंट आ रहा है शादी की बात। तो दोस्तों हम अभी नहीं बता सकती हूँ कि मैं शादी करूँगी या नहीं करूँगी, समय के हिसाब से मैं बताऊँगी। अभी तो कुछ फ़िलहाल मेरे मन में ऐसा नहीं चलता है, मैं अभी नहीं ऐसा सोचती हूँ। समय के हिसाब से बताऊंगी कि मुझे शादी करना है या नहीं करना है। अभी कुछ फ़िलहाल नहीं बता सकती, क्योंकि हम लोग का तलाक मतलब केस चल रहा है कोर्ट में, सॉरी तलाक बोल दी, केस चल रहा है कोर्ट में, तभी तो शादी नहीं हो। शादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। हाँ, जब मैं इसकी नज़र में, करियट्ठा की नज़र में गलत हूँ कि आज हम गलत हो गए हैं। अब कुंवारे पर जब आता था हमारे भटनी मंदिर, मठिया मंदिर खेत में, तब मैं गलत नहीं थी। आके मिलता था जुलता था, तब मैं गलत नहीं थी। आज हम गलत हो गए हैं। अरे उस बहुत सारे बात इस दिलवा में छुपा के रखी हूँ। और तो और मुझे गुजरात ले गया था। इसकी जो माँ है, बहन है, हमारा ससुर है,
इन सबको तो कीड़ा पड़ेगा। गुजरात ले गया था ना, गुजरात में मेरा किसी के साथ कोई अफेयर, कोई चक्कर नहीं था। अगर चक्कर होता या अफेयर होता ना तो गुजरात से वापस घर नहीं आती, उधर ही रह जाती। अब देखिए, सीमा हैदर परेशान हुई थी पाकिस्तान में, आ गई ना हिंदुस्तान में, है ना सुख चैन से। ठीक उसी तरह अगर मेरा किसी के साथ चक्कर होता तो मैं भी लेके बच्चा चली जाती उसके पास। क्या दिक्कत है? जब सीमा हैदर को सचिन रख सकते हैं, 4 लड़की की माँ है, 5वां बच्चा होने वाला है, तो क्यों मैं नहीं रह सकती हूँ? मैं भी तो रह सकती हूँ। आजकल की औरत सबको क्या, जो ज़्यादा पति परेशान कर पत्नी छूट के चली जा रही है, हम भी चले जाते हैं। पर मेरा कोई है नहीं, किसी से मैं प्यार ही नहीं करती हूँ, मुझे किसी कोई पसंद ही नहीं है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास? गुजरात में इल्ज़ाम लगाया कि हमारी मकान मालिक को रखिए सुपरवाइज़र को, वो हमारे बाप की उम्र के, वो कहाँ के 50, 60, 70 साल के बूढ़े। अब मैं कहाँ, हमारा उम्र तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कहाँ वो कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं उन्हीं को रखने जाऊँगी? मैं जैसी हूँ ऐसे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँगी। मैं सुंदर हूँ, सुंदर ही बॉयफ्रेंड खोजूँगी। ऐरू गैरू नत्थु गैरू की मर्द से नहीं मैं संपर्क रखूँगी। मुझे वहाँ बदनाम किया गया कि मकान मालिक को रखी है, थाना पुलिस को बदनाम किया गया, कोर्ट कचहरी को बदनाम किया गया, अपने गांव के लड़के सबके इंजाम लगाया, दीदी की देवर पे इंजाम लगाया, कितना इंजाम लगाया। अगर वो दोस्तों, मैं गुजरात में गई थी तो गुजरात में हमारे ऊपर इंजाम लगा था कि मकान मालिक को रखी है, ऐसी तैसी रखी है। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं था, हमको बुलाया था ना, हम गुजरात में गई थी। छोड़ो जाने तो, मेरा पति है यहाँ, कौन मेरे सास ननद रोकने टोकने वाली है? जैसे मर्जी मैं अपने पति के पास रहूँगी, सोऊंगी, उठूँगी, बैठूँगी। यहाँ तो ससुराल में सोना उठना बैठना सब काल था। कौन सास रहेगी कि अपना बहू का सोया हुआ देखेगी, निहारेगी? कितना बात हम छुपा के रखे, हमारे ऊपर तो जितना सब बात लगा, सब इंजाम गलत लगा। कि हाँ, एक बात और, हमारे दीदी को देवर के इंजाम हमारी सास लगाई थी कि घर में पकड़ाई थी शादी के 2-3 दिन के बाद। आज तक ले हमारे दीदी के देवर हमारा घर ही नहीं देखे हैं, हमारे जीजा लोग घर ही नहीं देखे हैं। हमारी बहनें सब देखी हैं, हमारे जीजा हो जाए ऐसे कोई नहीं। अब बहनों कैसे देखी हैं? चौथाई जो होता है विदाई के बाद से, उसी पर हमारे सब बहनें आई थी, हमारा भाई देखा हुआ है। हमारे जीजा आज तक कोई घर ही नहीं देखे हैं, दीदी का देवर कोई घर ही नहीं देखे हैं। इतना इंजाम घटिया लगाए, जिस तरह से हमारी सास हमारा सरेआम इज्जत लूटी ना, इसी तरह से उसकी बेटी का इज्जत लुटाया है, और एक और है ना उसका भी लुटाएगा। 5-5 बेटी पैदा की है ना, एक भी इज्जत तो नहीं रखी। एक हमारे गांव का और हमारी इज्जत लूटी थी, अहिरीन है, उसके घर में कौन सा कारनामा हुआ हमको भी पता है, हम भी देखते हैं, हमको कान है, सुनाई देता है हर चीज़। तो जितने लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए, मैं 10 के 10 हूँ और रहूँगी। अगर हाँ, मैं ही कहूँगी करियठा सना, अगर मैं तुमको पसंद नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे दे, मैं तलाक लेने के लिए राजी हूँ तुमसे। तलाक दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना है तेरे पास, क्योंकि तू ना मर्द है, तेरी अंदर औकात नहीं है कि किसी बीवी को तू रख सकता है। ठीक है, औकात से तू ख़त्म है, तेरी अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि तुम पे कोई लड़की अब मरेगी फिदा होगी। तुझ पे घमंड है कि कोई लड़की हम पे फिदा होगी मरेगी, तो तुम्हारे अंदर ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अब क्या बताया तुमको, तो हम पात पात अपने सामने खोजते हैं कि ताकि पत्रकारों में आके तू कभी एक रात हमको खुश किया है तो बता कि हाँ हम सोनू हैं और सविता के एक रात के लिए खुश कभी किए हैं? तुम्हारे मुंह पे कह सकती हूँ और कह दूँगी। सोकर बच्चा तो कोई पैदा कर सकता है, पर बीवी को खुश करके दिखाए, ऐसा है तुम्हारे अंदर दम? नहीं है ना, तभी भी हम तुम्हारे पास रहे हैं। बुढ़ा इंसान से दोस्तों का बताएं शादी हो गया, बुढ़वा से थू, ऐसे इंसान से थू करती हूँ, ऐसे इंसान पे। तभी भी हमारे जैसी बीवी है ना, तो उसके पास जितना दिन रही रखा है उतना दिन मैं रही हूँ, तभी भी हम उसकी सिवा कभी किसी को नहीं चाही हूँ, नहीं चाहती हूँ। तभी हमको बदनाम किया, हमारी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया। अब हम उसके पास कभी जीवन में नहीं जाऊँगी, मरना पसंद करूँगी पर उसके पास जाना पसंद नहीं करूँगी। अगर मैं उसकी नज़र में गलत हूँ, ख़राब हूँ, तो हमारा जो डिमांड है पूरा कर दे। 2 बच्चे मैं लूँगी, तुझे मैं बच्चे उच्चे नहीं दूँगी। रुको बेटा, बच्चे उच्चे मैं नहीं दूँगी, बच्चे मैं रखूँगी, लड़का लड़की मैं रखूँगी। बस हमारे बच्चे का हक हिस्सा खर्चा जो होता है वो दे दे, अब मुझसे तलाक ले ले इज्जत के साथ। अब तू जा अपनी रास्ता, मैं रहूँगी अपनी रास्ते। अब तुम देखना जीवन भर मैं जैसे आज हूँ ऐसे जीवन भर ऐसे ही रहूँगी।
अगर मेरे लाइफ में कोई लड़के पसंद आ गया, चाहे मुझे किसी से प्यार हो गया, तो मैं शादी कर लूँगी तलाक की बात। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ दोस्तों, अभी ऐसा कभी सोचती नहीं हूँ कुछ भी। पर हाँ, हम उसके पसंद नहीं है तो हमको तलाक दे दे, बस हम तुमसे यही बोलना चाहती हूँ करियट्ठा। आप फ़ोन करके इधर उधर हमारा बातचीत बतियाना बंद करो, नहीं तो गुजरात पहुँचने में हमको समय नहीं लगेगा। और गुजरात पहुँच गए ना, तुम्हारा हाथवा गोड़वा तोड़ूंगी, सोच लेना, तोड़वा दूंगी। गुजरात आने में हमको दे देना, तुम कौन सा गली में रहते खुजवा लूँगी, ढूंढवा लूँगी तुमको। नहीं तो अपनी औकात में रहो। जब हम तुम्हारे फेरा में नहीं पड़ते हैं ना, तो तुम भी हमारे फेरा में ना पड़े तो बेहतर है। जब हमारा 2 बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, तो मैं लोगों से भीख मांगे खाऊं, चाहे लोगों की घर मेहनत मजूरी करके खाऊं, चाहे मैं किसी से मांग के खाऊं, चाहे मैं किसी से बतिया के खाऊं, तो होता कौन है हमारे फेरा में पड़ने वाले, ये बता। चाहे हमारे रिश्तेदार, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार, होते कौन है? कोई मुझे कमा कर खिलाता है? मैं किसी का कमाई खाती हूँ? किसी से 1 रुपया मांगने जाती हूँ? नहीं, गैरों से मांग कर मैं खा लेती हूँ, पर मैं अपनों से कभी मांगती नहीं हूँ और नहीं मांगूंगी, जीऊंगी तब तक। हमारे माँ बाप को छोड़कर हमारा कोई साथ नहीं दिया है, तो हम तुमको बता रहे हैं ना, जब 2 बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, जब हम तुम्हारे फेरा में नहीं पड़ते हैं, अगर तुम्हारी अंदर औकात होगा ना, तो तुम अपना शरीर और हमारा शरीर और तुम्हारा मोबाइल और हमारा मोबाइल जांच करवा देना। अगर एक बाप की औलाद अगर होगी तब, नहीं होगे तो इधर उधर कॉल करके कुचराई या चुंगलाई करना छोड़ दो, और नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम वही ना तुम हो, थूक करती हूँ तुम्हारे जैसे नाम मर्दों पे, करियवा, इसीलिए तुम्हारे रहनिया से करियवा बोलती हूँ। और तुम मऊ बेलसरा के पूजवा को लेकर रहते हो ना, उसी को लेके रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने 2 बच्चों के साथ खुश हूँ, पर हमारा इधर उधर चुंगलाई बतियाना छोड़ दो और अपनी औकात में रहो। तुम जो भी कुछ होगे अपने लिए होगे। हमारे मांग में सिंदूर भर दिए थे तो बड़का बड़ी एहसान किए थे, वो भी मिटा दूंगी आने वाले समय में। अब भगवान करे जल्दी मिट जाए, हमको ये सब की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ सैंपल वैसे ही रहूँगी हमेशा। बदतमीज, अपनी औकात में रहना। मैं तुम्हारे नज़र में गलत हूँ, ख़राब हूँ, तो मुझे छोड़ दो, मैं मंजूर है, मैं छोड़ दूँगी तुमको। तुम्हारे साथ ना साल बिताई हूँ, ना 2 साल बिताई हूँ, ना 3 साल बिताई हूँ, इसलिए हमको मर्द का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं छोड़ने के लिए तुम्हें राज़ी हूँ। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जो ये वीडियो बनाया है आप लोग बुरा मत मानिएगा, सभी में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये खास करके वीडियो मैं करियट्ठा के लिए बनाई हूँ, ठीक है।